राधे राधे योद्धाओं, आ चुके हैं हम फिर से एक हॉरर वीडियो के साथ। आई नो हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं बट सो अब रेगुलर वीडियो आएंगे। सो लेट इंट्रो। खौफनाक भूतिया हवेली के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहाँ कोई रहता हो। इसलिए वो कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया। अगर हादसों को मद्देनजर रखकर फैसला किया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया एक तवायफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। ये किस्सा लगभग 200 साल पहले का है, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है। नाच गाने की घुंघरूओं की आवाज़ के साथ हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच। और अब तक कई मौतें भी हो चुकी है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बल्कि वहाँ पर एक परिवार रहता है, बहुत डरा हुआ एक आत्मा से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत एक साथ रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज डूबने वाला था, बिल्कुल शाम होने वाली थी। तभी एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज किसी लड़की की है। कहती है, मुझे मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार इस चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी पानी कराने की आवाज के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाक्या कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई तो मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रहती हैं और लोग कांपते हुए सुबह होने का इंतजार करते हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हैं। तांत्रिकों को बुलाया गया, कभी कभी ऐसी आवाज़ें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब सी अनमनी से लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोके से झांकती है तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती। उसने भी उसे गौर से देखा है। वो बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं। मगर कभी इन्हीं नज़ारों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती हैं। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते थे वो बिल्ली बन जाती थी। लेकिन ये बुजुर्ग लोग उसे पकड़ने की कोशिश क्यों करते थे? आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर की तवायफ रमिया की रूह रहती है और इस कोठी के मालिक भी। मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कई लोगों की मौत का होना, क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपनों को खो दिया है। हद तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या
खुश होने से पहले 100 बार सोचते हैं। इस हवेली में आज भी जितनी भी जिंदगियां बाकी बची हैं, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एकटक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? रमिया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की लिस्ट में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी बेशुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते। सारे रिश्ते नाते पल भर में ही बिखर जाते। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे के ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से में लहराता एक खंजर रमिया के ही सीने में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। उसकी दीवानी उसका कसूर। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों में से नहीं, बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूरवार था तो वो थी उसकी खूबसूरती, कसूर था तो उसकी दीवानगी का, और कसूर था कि उसकी मचकती कमर और वलखाती चाल का, जिस पर वहाँ से 7 कोस दूर तक लोग खिंचे चले आते थे। लेकिन आज उसकी खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में उतार दिया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर रमिया के साथ ही नाच गाना, मस्ती, ठिठोली, सब कुछ खत्म हो गया उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों की नज़र में आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहाँ पहुँच जाते। फर्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस हवेली से निकला हर कदम मस्ती में झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से लाशें निकलती हैं। इस बारे में हवेली के मालिक सतेंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साई की तरह पड़ता गया है। एक एक कर मेरे परिवार के 3 बच्चे और मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सतेंद्र पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान है और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे। मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नजर आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाईजान गवा चुका है। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम पर यह हवेली खरीदी तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे, बूढ़े, जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का, नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। आज भी हवेली में नहीं आती है कभी रौनक। इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती हैं? इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव है। वक्त के पलों को